अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम उर्दू की दूसरी किताब की सबक नंबर 3 की मौसमों के बदलते रंग की हमने पिछले हफ्ते से रीडिंग करी थी। अब हम इसकी मश्क करेंगे, ठीक है। इसका पेज नंबर है 9। तो हम इसकी मश्क के अल्फाज मायने बताएंगे। सबसे पहले अल्फाज है पाबंदी। इसके मायने हैं आदी होना। जब हम कोई पाबंदी करते हैं, सुबह उठते हैं, ये हमारी पाबंदी होती है, तो हम इसके आदी हो जाते हैं। फिर इसके बाद है हरारत गर्मी को कहते हैं। अब हमें फ़ील होती है ना गर्मी, हाय गर्मी, तो इसके मायने हैं गर्मी। इजाफ़ा बढ़ना या तरक्की करना। रुखसत इजाज़त या छुट्टी, इन दोनों के मायने जो हैं वो एक ही है। तो हम अब इसकी जवाब की तरफ आते हैं। जवाब दें, बहार के बाद कौन सा मौसम आता है और इसकी क्या खूबी है। तो इसका जवाब है, बहार के बाद मौसम गर्मा आता है और इसमें फसलें पकती हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। अगर ख़िज़ा का मौसम ना होता तो क्या होता। तो आपको पता है ना, ख़िज़ा का मौसम ना होता तो दरख्तों के पुराने पत्ते ख़िज़ा का मौसम दरख्तों के पुराने पत्ते गलने सड़ने लगे और मौसम जो है खुशगवार होने के बजाय आलूदा हो जाता। तो ये इसका जवाब है। ये हमने आपको मक्के सवाल में, जब आपको शीट मिलेगी तो दिए हुए हैं, आप इसका सवाल कॉपी पे जवाब में लिखिएगा। आप इस नंबर 3 है, आपके ख्याल में वक्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वक्त की पाबंदी में दरअसल ज़िंदगी का हुस्न है, ठीक है। तो इसलिए वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। तो अब नंबर 3 पर आ जाते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। तो नंबर 1 है, बाकी निज़ाम कायनात की तरह मौसम भी वक्त की पाबंदी करते हैं। तो आपको मैंने बताया था ये वक्त की पाबंदी करते हैं, तो इसका जवाब सही में आएगा। मौसम गर्मा में सूरज की हरारत में इजाफा हो जाता है। तो आपको पता है मौसम गर्मा में कितनी गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। मौसम गर्मा के रुखसत होते ही मौसम सरमा आ जाता है। नहीं जी, हमने ख़िज़ा का मौसम पढ़ा था, तो मौसम सरमा नहीं आता, ख़िज़ा आता है, तो हमें इसको गलत करना है। मौसमों के वक्त पर आने और जाने ही में ज़िंदगी का हुस्न है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वक्त आए ना, मौसम ना आए, तो हमारा ज़िंदगी का हुस्न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना बाहर का पता लगेगा, ना सर्दी का, ना गर्मी का, हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा मौसम आ रहा है। तो इसलिए हमें इसको टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। मौसम ख़िज़ा में दरख्तों पर नए पत्ते आ जाते हैं। नहीं जी, पत्ते झड़ जाते हैं, ये गलत है जवाब, तो हम इसको गलत का निशान लगाएंगे जी। अब पेज को हम तब्दील करते हैं। आइए बात करें, दिए गए अल्फाज गौर से सुने और इनकी इब्तदाई आवाज़ें बदल कर नए अल्फाज बनाएं। जी, रंग से मिलता जुलता लफ्ज़ है। बरंग, कौन, कोई भी ले लें, लॉन, ठीक है। गर्मा, सरमा, कमी, इसी से मिलता जुलता हम अल्फाज लफ्ज़ है जो है नमी, बर्फ़, तरफ। आप इसके अलावा भी बना सकते हैं, कुछ भी आपको जो समझ आए, लेकिन इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं, ठीक है। इसके बाद है दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। जैसे राबिया किताब पढ़ती है, बिलाल चिड़ियाघर गया, फातिमा दूध पीती है। अब आपने इसको गौर से पढ़ा तो जो ऊपर दिए गए जुमले हैं, जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज इसम है, यानी कि जो अंडरलाइन है उसमें वो सब क्या है, इसम है। तो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसम को हमने तारीफ़ लिखनी है। ग्रामर के पोर्शन में कॉपी बनानी है, ग्रामर का पोर्शन बनाना है, उसमें आपने इसम की तारीफ़ लिखनी है। तो तारीफ़ क्या है, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। तो हम मसलन जैसे अली है, इसमें शेर है, आम है, जंगल है, असलम है, स्कूल है, कमरे हैं, आलू बुखारा है, बाग है, फूल, ये हमारे क्या है, ये इसम है। तो हमने इसके गिर्द दायरा भी लगाना और ग्रामर का जो पोर्शन बनाना है कॉपी पे, उसमें आपने क्या करना है, इसकी तारीफ़ लिखनी है और इसमें मिसाल भी लिखकर अलग पोर्शन में काम करना है ये। तो अब हम आ जाते हैं, आपने सर्किल भी करना है इसमें साथ साथ बुक में।
ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں لکھائی کی مہارت. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے الگ سے لکھائی کی مہارت کی کاپی بنائی ہوگی. اس میں آپ نے یہ جملے لکھنے ہیں. قدرت کے کون کون سے کام وقت پر ہوتے ہیں. 5 جملے لکھنے ہیں اس کے بارے میں، قدرت کے کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے ہیں. تو اب ہم سرگرمی کی طرف آ جاتے ہیں. موسم کی تبدیلی پر جماعت میں ایک ڈرامہ پیش کرنا ہے. تو ڈرامہ ہم تو پیش نہیں کر سکتے بھائی، بچوں چھٹیاں ہیں. تو اب ہم آپ کو ایک ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں. تو اب میں بھی بتا دیتی ہوں کس طرح کرنی ہے. تو آپ گرامر کے کاپی میں کوشچن، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی تعریف لکھنی ہے، تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، گرامر میں ایک مضمون لکھنا ہے جس کا اسی سے ریلیٹڈ ہوگا. جیسے موسم کے بدلتے رنگ ہے نا، تو ہم موسم کے بارے میں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا موسم لگا ہے تو اس کے بارے میں ہم جو ہے مضمون لکھیں گے. تو ہمارا مضمون ہے آج میں موسم سرگرمی میں لکھیں گے موسم پہ مضمون. تو موسم پہ مضمون میں نے بنایا ہے، تو آپ بھی اسی طرح بنائیں گے. گرامر کے پورشن میں لکھنا ہے آپ کو. تو ہم میں نے آپ کو موسم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. تو ہم مضمون اس طرح بنانا ہے. اب آپ کو جو آئیڈیا دے رہی میں آپ کو، وہ آپ اپنے الفاظ میں بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگے تو میرا والا یہ لکھ لیجیے گا، نہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. تو میرا پسندیدہ، جو میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں، تو میرا پسندیدہ موسم بہار ہے. اب آپ کو جو بھی موسم اچھا لگے نا، آپ اس کے بارے میں لکھے گا. تو میرا پسندیدہ موسم جو ہے موسم بہار ہے. اس موسم کے آتے ہی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، رنگ رنگ کے پھول کھل اٹھتے ہیں اور درختوں پر نئے پتے آ جاتے ہیں. اس موسم میں بارشیں ہوتی ہیں. اس موسم میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، اور اس موسم میں سیر و تفریح کرنا اچھا لگتا ہے. مجھے تو اچھا لگتا ہے. بھئی آپ لوگ اب اپنا بتائیے گا. تو یہ آپ نے گرامر کے پورشن میں کام کرنا ہے. ایک میں نے آپ کو 2 گرامر کے کاپی میں بتایا ہے، موسم پہ مضمون لکھنا ہے، اور دوسرا اسم کی تعریف جو آپ کی بک میں ہے وہ آپ نے گرامر کے پورشن میں بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا گرامر ورک کا بھی کام ہو گیا، اور آپ نے یہ اس کو کاپی ورک بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.